हमारे को सूचना नहीं थी। हमारे को ये सूचना 5 दिन पहले ही लगी कि अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम धार्मिक स्थल पे, तो हमारा एक तरह से कर्तव्य है, कोई भी व्यक्ति आए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, हम दर्शन कराते लोग। हमारा काम दर्शन करवाए हमने उनको, और दर्शन करवाने के बाद वो बैठे, तो चाय पिलाने के बाद वो बोले, कह रहे मेरे पास एक पुस्तक है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या आप करवाएंगे? मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं, करवा दें, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने, जो भी संख्या लिखी, हमें तो पता है हमारे यहाँ 2 ही लोग हैं। उन्होंने कहा जी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, सेवादारों का भी। उन्होंने कहा 12 लिख लो उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके तो वो ले गए हमारे पास से। और अब उस रजिस्ट्रेशन के बाद अब उसमें क्या होगा, तमाम मीडिया भी, तमाम लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें अब क्या रहेगा। तो मेरा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का मानना है चुनावी वादा है, क्योंकि 18,000 रुपये देना प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता पॉसिबल है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो जब 2100 रुपये का वादा है, जो 2500 का होगा, पता नहीं 1100 पंजाब के अंदर भी दे के नहीं आए, तो हमने सुना है। बल्कि मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा भाई साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने बताया कि पता नहीं 1 लाख लोग दर्शन करा दिए उन्होंने। तमाम बातें हुई। तो अब मिलना ना मिलना एक अलग विषय है। दर्शन करने आए, मेरा सूचना है, सबका स्वागत है, सूचना है, खैर भगवान के धाम पे क्या आवश्यकता। तो रजिस्ट्रेशन हुआ, कराया। मैंने शुरुआत में आपसे कहा चुनावी वादा लगता है, क्योंकि अगर पुजारियों को, ग्रंथियों को देना होता तो पुजारी ग्रंथी पहले भी यहीं थे। पहले कहाँ थे वो? सब पुजारी ग्रंथी यहीं पर थे। और उन सबको पहले घोषणा क्यों नहीं करी गई? अगर 18,000 रुपये मिलने थे तो 3 साल में 18,000 रुपये कितने सारे हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के समय या चुनाव से पहले यदि घोषणा हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि वादा चुनावी है। भैया जो अभी का मिल जाए तो ही बहुत मानना। अब मैंने तो ये भी सुना था कि अभी मौलवी आंदोलन कर रहे हैं, वो हड़ताल करें। कोई एक पत्रकार ने बोले 10-12 ही मौलवी थे। मैं कह रहा हूँ 2 मौलवी रहे हो, 10-12 ना हो, तो 2 लोगों को तो नहीं मिली ना। आपने घोषणा करी किसी चीज़ की, डिसकंटेंट अगर किसी चीज़ में है तो वो नहीं होना चाहिए। और रही बात कहीं ना कहीं मंदिरों में पुजारियों की चिंता मंदिर प्रशासन करता है, मंदिर कमेटियाँ करती हैं। जहाँ कमेटियाँ नहीं करती वहाँ चिंता करनी चाहिए। आप, मेरे को लगता है दिल्ली के तमाम मंदिरों में अगर पूछ लीजिए आप, तो कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे अलावा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है फोटोशूट था कहीं और रजिस्ट्रेशन की। मैंने सूचना नहीं सुनी कि वहाँ भी रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ है। क्या होना है रजिस्ट्रेशन में, क्या लोगों को जाके कराना है पुजारियों को, क्या इनके प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करेंगे, लोग जाके मिलेंगे, मतलब प्रोसेस कहीं ओपन नहीं है। तो इसलिए मुझे बार ऐसा लगता है चुनावी वादा ही है ये। मुझे लगता है इसका निर्णय तो न्यायालय लेगा। लेकिन अगर कितने लोग एक बार जेल गए, जेल से बेल पाए, और बेल पाने के बाद अब हम खबर सुनते हैं शीश महल, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो लाखों करोड़ रुपए लगे होंगे, वरना कौन पूछ रहा है। और वो अगर वो तोतों का वो लगा है, तो तोतों का तो हमें भी पता है, गूगल पे लिखा तोतों का कोई भी ब्रेसलेट 4 लाख 5 लाख से कम का नहीं आता। तो भैया जो काम 4,000 रुपये के अंदर 4 लाख क्यों लगाने उसके लिए, वो भी जनता की हार्ड अर्न मनी। मतलब टैक्स पेयर के पैसे से अगर 4 लाख का टॉयलेट लग रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अगर मान लो हम 18,000 भी दोबारा आ जाएँ, 18,000 रुपये देते हैं वो, दिल्ली में 10,000 मंदिर तो होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 2 पुजारी को भी उन्होंने दिए, तो साल के 3,000 करोड़ रुपये से ऊपर होते हैं। 2100 रुपये देने वाले हैं वो, जो कहा है उन्हीं महिलाओं को। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका 20 लाख महिलाओं का, 250 करोड़ रुपये महीना होता है, साल में वो भी 3,000 करोड़ रुपये होते हैं। तो 6-7 हज़ार करोड़ रुपये क्या प्रोविज़न है? अभी तो मैंने सुना डेफिसिट में जा रहा है, जल बोर्ड माइनस में जा रहा है। तो इतना कुछ माइनस में जाने के बाद मतलब 6,000 करोड़ रुपये यहाँ देंगे। अभी वो मैंने सुना कि वो जो बिजली के बिल लोगों के गलत हो गए, पता नहीं गलत कैसे हो गए बिजली के मीटर। जब जिस बिजली के मीटरों में वो कह रहे हैं उनको सेटल करके ठीक करेंगे, तो बड़ी विचित्र बातें हैं। जब हो जाए, कहावत है ना, जाट बजदानी हो तेल भी हो जाए, तो ये जब हो जाए तब सत्य मानेंगे, तब तक तो चुनावी वादा ही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर इसको ईमानदारी से करा जाए तो बर्बादी नहीं है। जितने विकसित देश हैं वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं सरकार देखती है, जितने विकसित देश हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधा सरकार देखती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर फ्री ट्रांसपोर्ट हर व्यक्ति को मिलता है। तो अगर सरकार ये काम ईमानदारी से करती हो तो ठीक है, लेकिन अगर ईमानदारी से करा हो तो धरातल पे होता। कहीं ना कहीं ये भी संघर्ष कर ही रहे हैं, देखते हैं हम टिकट बांटने में, हर काम में। तो अगर करा होता कंफर्टेबली तो
फिर कंफर्टेबली आदमी घर बैठ कर आराम से बात करता। तो कहीं ना कहीं तो संकट है, तो उसलिए संकट है ही है। अब संकट है तभी तो रोड पर उतरे में सब, वरना चुनावी वर्ष में अगर 10 साल में काम करा होता तो कहाँ टेंशन होती इतनी। और ये फ्रीबीज, देखो मैं खुद टैक्स भरता हूँ, साल का 1 लाख रुपये टैक्स में भरता हूँ, मेरी 10 लाख रुपए की ITR है। अच्छा मुझे 1 लाख रुपए से मुझे अच्छा रोड मिले, सुविधा मिले मेडिकल की, बिजली पानी सही समय पे आए। कोई व्यक्ति सरकार से इतना ही चाहता है, उसके अलावा क्या चाहता है सरकार से कोई व्यक्ति? अगर आप टैक्स भरते हो सरकार से इतना ही चाहते हो कि सही समय पर आपको बिजली पानी बेसिक सुविधाएं मिलें। अब उसके बाद बड़ा बड़ा क्या हो रहा है, किसी को उस बात से मतलब नहीं है। अगर देखो अस्पताल हम जाते हैं तो वहाँ सुविधा है कि नहीं है। दिल्ली में एक अस्पताल है इभास, मैं कैसे जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, एक GTB हॉस्पिटल है कैंसर का। इन 2 अस्पतालों में बेसिक सुविधा नहीं है। GTB हॉस्पिटल है कैंसर का, कैंसर में सबसे ज़्यादा क्या दवा चाहिए होती है? तो गैस की दवा, गैस बनती है, गैस्ट्रिक होता है, और दूसरा पेन किलर। वहाँ उस अस्पताल में बेसिक पेन किलर नहीं है। क्या कभी नहीं किसी वाली बात पूछी है वाली? लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछता। वहाँ पे 50-60 लोग मर गए होंगे इनकी कमियों से ही, कोई नहीं पूछता। तो आम आदमी को बेसिक सुविधाएं चाहिए। अब भैया वो कैसे करोगे? तो आप जानो, हम टैक्स तो भर रहे हैं, हम इस बात का तो कम से कम प्रश्न करने के अधिकारी हैं कि आपने क्या करा है। भैया देखो, हम इस देश में 2014 से पहले भी जिंदा थे, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने से पहले हम जिंदा नहीं थे। लेकिन इस दिल्ली शहर में रहने वाला हर व्यक्ति ये बात महसूस करेगा कि जो माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी आप कहते हैं मुस्लिम, उन्होंने क्या जीना हराम कर रखा था? क्या 14 से पहले राम मंदिर के लिए कुछ हुआ था क्या? आंदोलन तो बहुत सारे हुए थे। आज हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से राम मंदिर बना है। रजिस्ट्रेशन करने आए थे, रजिस्ट्रेशन करके ले गए। देंगे या नहीं देंगे तो अलग बात है।